सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के अर्थ। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। दिव्य तत्वों की वृद्धि सूचक स्वप्न दूसरी श्रेणी के स्वप्न वे होते हैं जिनसे इस बात का पता चलता है कि अपने अंदर सात्विकता की मात्रा में लगातार अभिवृद्धि हो रही है। सतोगुनी कार्यों को स्वयं करने या किसी अन्य के द्वारा होते हुए स्वप्न ऐसा है परिचय देते हैं। पीड़ितों की सेवा, अभावग्रस्तों की सहायता, दान, जप, यज्ञ, उपासना, तीर्थ, मंदिर, पूजा, धार्मिक कर्मकांड तथा कीर्तन, प्रवचन, उपदेश, माता पिता, साधु, महात्मा, नेता, विद्वान, सज्जनों की समीपता, स्वाध्याय, अध्ययन, आकाशवाणी, देवी देवताओं के दर्शन, दिव्य प्रकाश आदि आध्यात्मिक सतोगुनी शुभ स्वप्नों से अपने आप अंदर आए हुए शुभ तत्वों को देखता है और उन दृश्यों से शांति लाभ करता है। तीसरा, भविष्य का अभ्यास एवं दैवी संदेश का स्वप्न। तीसरे प्रकार के स्वप्न भविष्य में होने वाली किन्हीं घटनाओं की ओर संकेत करते हैं। प्रातः का सूर्योदय से 1-2 घंटे पूर्व देखे हुए स्वप्न में सच्चाई का बहुत अंश होता है। ब्रह्म मुहूर्त में एक तो साधक का मस्तिष्क निर्मल होता है, दूसरे प्रकृति के अंतराल का कोलाहल भी रात्रि की स्तब्धता के कारण बहुत अंशों में शांत हो जाता है। उस समय सब तत्व की प्रधानता के कारण वातावरण स्वच्छ रहता है और सूक्ष्म जगत में विचरण करते हुए भविष्य का भावी विधानों का बहुत कुछ आभास मिलने लगता है। कभी कभी अस्पष्ट और उलझे हुए ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जिनसे मालूम होता है कि भविष्य में होने वाले किसी लाभ या हानि के संकेत हैं, पर स्पष्ट रूप से यह विदित नहीं हो पाता कि इनका वास्तविक तात्पर्य क्या है। ऐसे उलझन भरे स्वप्नों के कारण होते हैं। पहला, भविष्य का विधान प्रारब्ध कर्मों से बनता है, पर वर्तमान कर्मों से उस विधान में हेर फेर हो सकता है। कोई पूर्व निर्धारित विधि का विधान साधक के वर्तमान कर्मों के कारण कुछ परिवर्तित हो जाता है। उसका निश्चित और स्पष्ट रूप दिखाकर अनिश्चित और अस्पष्ट हो जाता है। तद अनुसार स्वप्न में उलझी हुई बात दिखाई पड़ती है। दूसरा, कुछ भावी विधान ऐसे हैं जो नए कर्मों के नई परिस्थिति के अनुसार बनते और परिवर्तित होते रहते हैं। तेजी, मंदी, सट्टा, लॉटरी आदि के बारे में जब तक भविष्य का भ्रूण ही तैयार हो पाता है, पूर्ण रूप उसकी स्पष्टता नहीं हो पाती, तब तक उसका पूर्वाभास साधक को स्वप्न में मिले तो वह एकांगी एवं अपूर्ण होता है। तीसरा, अपनेपन की सीमा जितने क्षेत्र में होती है वह व्यक्ति के अहम के सीमा क्षेत्र तक अपने को दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए ऐसा भी हो जाता है कि जो संदेश स्वप्न में मिला है वह अपनेपन की मर्यादा में आने वाले किसी कुटुंबी, पड़ोसी, रिश्तेदार या मित्र के लिए हो। चौथा, साधक की मनोभूमि पूर्ण रूप से निर्मल न हो गई हो तो आकाश के सूक्ष्म अंतराल में बहते हुए तथ्य अधूरे या रूपांतरित होकर दिखाई पड़ते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर हमसे मिलने के लिए रवाना हो चुका हो तो उस व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के आने का आभास मिले। होता यह है कि साधक की दिव्य दृष्टि धुंधली होती है। जैसे दृष्टि दोष होने पर दूर चलने वाले मनुष्य पुतले से दिखाई पड़ते हैं, पर उनकी शक्ल नहीं पहचानी जाती है। जब इस धुंधले अस्पष्ट आभास के ऊपर हमारी स्वप्न माया एक कल्पित आवरण चढ़ाकर कोई झूठ मूठ की आकृति छोड़ देती है और रस्सी को सर्प बना देती है, ऐसे स्वप्न आधे असत्य होते हैं। परंतु जैसे जैसे साधक की मनोभूमि अधिक निर्मल होती जाती है वैसे ही वैसे
दिव्य दृष्टि स्वच्छ होती जाती और उसके स्वप्न अधिक सार्थकता युक्त होने लगते हैं। चौथा, जागृत स्वप्न या दिव्य दर्शन। स्वप्न केवल रात्रि में या निद्राग्रस्त होने पर ही नहीं आते, वे जागृत अवस्था में भी आते हैं। ध्यान को एक प्रकार का जागृत स्वप्न ही समझना चाहिए। कल्पना के घोड़े पर चढ़कर हम सुदूर स्थानों के विविध विधि संभव और असंभव दृश्य देखा करते हैं। यह एक प्रकार के स्वप्न ही है। निद्राग्रस्त स्वप्नों में क्रियाएं प्रधान होती है। जागृत स्वप्नों में बहिर्मन की क्रियाएं प्रमुख रूप से काम करती है। इतना अंतर तो अवश्य है, पर इसके अतिरिक्त निद्रा स्वप्न और जागृत स्वप्नों की एक सी प्रणाली है। जागृत अवस्था में साधक के मनोबल में नाना प्रकार की विचारधाराएं और कल्पनाएं धूड़ दौड़ मचाती है। यह भी 3 प्रकार की होती है। पूर्व को संस्कारों के निष्कासन, श्रेष्ठ तत्वों के प्रकटीकरण तथा भविष्य के पूर्वाभास की सूचना देने के लिए मस्तिष्क में विविध प्रकार के विचार, भाव एवं कल्पना चित्र आते हैं। जो फल निद्रित स्वप्नों का होता है वही जागृत स्वप्नों का भी होता है। कभी कभी जागृत अवस्था में भी कोई चमत्कारी दैवी अलौकिक दृश्य किसी किसी को दिखाई दे जाते हैं। इष्ट देव का किसी किसी को चर्म चक्षुओं से दर्शन होता है। कोई कोई भूत प्रेतों को प्रत्यक्ष देखते हैं। किन्हीं किन्हीं को दूसरों के चेहरे पर तेजोबल्य और मनोगत भावों का आकार दिखाई देता है, जिसके आधार पर वह दूसरों की आंतरिक स्थिति को पहचान लेते हैं। रोगी का अच्छा होना न होना, संघर्ष में जीतना, चोरी में गई वस्तु, आगामी लाभ हानि, विपत्ति, संपत्ति आदि के बारे में कई मनुष्यों के अंतःकरण में एक प्रकार की आकाशवाणी सी होती है और वह कई बार इतनी सच्ची निकलती है कि आश्चर्य से दंग रह जाना पड़ता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में सफलता के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।